वर्तमान में कुछ गाड़ियां आज जो सूचना मिली थी कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो फिर से डंप हो रही है, जिसका विरोध वार्डवासी कर रहे हैं। अब कहाँ पर कचरा फेंकने की कवायद की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सर विरोध हो चुका है। प्राइमरी सेंटर वो है जहाँ पर कचरा रखते हैं, 2-3 दिन का कचरा को फिर वहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। आज फिर से देखिए विश्वासघात हुआ है मेरे परिवार पोटिया कला वार्ड 54 और 53 में। किसने देखा, किस तरीके का विरोध आप लोगों के द्वारा? यहाँ से तो 50 साल हो गए यहाँ कचरा डंप कर रहे हैं। इस वक्त हम दुर्ग के पोटिया कला में खड़े हुए, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो काफी एकत्रित हुए और सभी आक्रोशित है। जानकारी मिलने पर हमें ये पता चला कि शायद यहाँ पर जो लोग एकत्रित है वो कचरा फेंकने का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा लगातार यहाँ पर ट्रकों ट्रक कचरा फेंका जा रहा था और उस कचरे से यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर कचरा नहीं फेंकने का मन बनाया और आज जितनी भी निगम की गाड़ियां जो कचरा लेकर के आई थी उसे उन गाड़ियों को यहाँ रहने वाले लोगों ने वापस भेज दिया। किस तरीके की बातें हैं, कचरे से किस तरीके की परेशानी वार्ड के लोगों को हो रही है और कब से ये परेशानी वो झेल रहे हैं, आइए हम यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं। जी बताइए। बहुत दिनों से तकलीफ है मैडम, और गांव में 50 साल से फिर एक दिन गए नगर निगम के। आप लोग ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर में विरोध किया था, तो भी से आना चालू कर दे रोको भाई, अब नहीं आना। छोटे छोटे लोग लेकर है, सब लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आपके पार्षद कहाँ हैं? जी जी मैडम, आप बताएंगे, आप पार्षद है इस वार्ड की, काफी समय यहाँ से लोग बता रहे कि काफी समय से कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है। आप लोगों ने निगम में और जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया था पिछले दिनों, आज उसके बावजूद कचरा फेंका जा रहा था। अब आज किस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिली? आज फिर से देखिए विश्वासघात हुआ है मेरे परिवार पोटिया कला वार्ड 54 और 53 में। आश्वासन देने के बाद ज्ञापन सौंपे, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि पोटिया कला में कचरा डंपिंग नहीं होगा। फिर भी 9 गाड़ियां कचरा के साथ देखिए माता तालाब के पास खड़ी हुई है। वो तो अच्छा है कि हमारे भाई बंधु का जिसने देख लिया और यहाँ पे हमको सूचित किया कि नहीं यहाँ पे फिर से पोटिया कला में आ रही। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। अभी फिर से हमको एक विश्वास पत्र लिखित में आवेदन में दिए हैं, उसका विश्वास कर रहे हैं दोबारा कि फिर से शासन प्रशासन हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। मेरे परिवार में किसी प्रकार से भी गंदगी नहीं देखी जानी चाहिए। हम लोग किसी प्रकार से कहीं का भी कचरा हमारे वार्ड 54 में डालने नहीं देंगे। जी आप बताएंगे सर, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? लगभग अभी तो 30 वर्षों से देख रहा हूँ मैं। क्या स्थिति है यहाँ वार्ड में, किस तरीके की स्थिति है? बहुत दर्दनीय स्थिति है यहाँ। जैसे पूरा शहर का जो कचरा है उसको निष्पादन डंप करने के लिए पोटिया में चुने गए थे, तो जो भी उसका योजना को था कि 20 वर्षों तक उसका समय स्थिति वो लगभग पूर्ण समाप्त हो चुकी है। और इसी समाप्त की स्थिति में जो कचरा डंप है उसको निष्पादन के लिए यहाँ से शहर से जैसे भी कचरा बाहर किए, जैसे भी थोड़ा भी वहाँ अभी 30% बचा अभी वार्ड में कचरा को लेकर के क्या स्थिति है मैडम, आप बताएंगे? क्या निगम वाले कब से यहाँ पर कचरा डाल रहे थे और आज किसने देखा, किस तरीके का विरोध आप लोगों के द्वारा? यहाँ से तो 50 साल हो गए यहाँ कचरा डंप कर रहे हैं, तो फिर अब क्या है, नागरिक जागरूक हो गए। पहले तो समझ में नहीं आता था कि क्या है ऐसे करके, फिर उसके बाद सब जागरूक हुए नागरिक। तो फिर ना वो मोहल्ले में खेतों में झिल्ली पन्नी आ रहा था, पूरा खेती किसानी वाले लोग है यहाँ, तो फिर ना पूरा धान को बर्बाद कर रहे थे। तो फिर ना मोहल्ले वाले पूरा इकट्ठा किया कि यहाँ कचरा लाना। आज आप लोगों ने निगम अधिकारियों से किस तरीके का विरोध किया, जिसके कारण से वापस वो चले गए ट्रक लेकर? अच्छा, वो बोले आप लोगों ने? हम लोगों ने बोले हैं कि पहले तो क्या है, आश्वासन दिए थे कि यहाँ कचरा डंप नहीं होगा करके 4-6 महीना से। यहाँ आपकी पार्षद के अलावा कोई और जनप्रतिनिधि नहीं आया? क्योंकि पिछले दिनों जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो काफी सारे लोग, विधायक अरुण वोरा जी भी जो पूर्व विधायक थे वो भी आपके समर्थन में थे, तो आज आप लोगों ने उन्हें सूचना नहीं दी? आज दिए थे, सब कोई रायपुर चले गए हैं, सभी को सूचित किया गया है, लेकिन कोई नहीं आया हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। क्या लगता है? अब लगते हैं जनप्रतिनिधि है और गांव के आक्रोश के वो विधायक जी भी सुनेंगे, महापौर भी सुनेंगे हमारी बात को। आप बताइए मैडम, जनप्रतिनिधियों की यदि हम बात करें, आपने विधायक जो है गजेंद्र यादव जी से इस विषय में चर्चा की? जी बिल्कुल, उनके फोन से बात हुई है, तो वो बोले कि मैं रायपुर में हूँ, महापौर जी से बात कीजिए। तो महापौर जी से मेरा कांटेक्ट हुआ, बात हुए, तो वही तो बोले हैं कि यहाँ कचरा नहीं होगा। पर जिस तरीके होगा, फिर अगर हुआ फिर
बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम अपने परिवार के साथ बार बार विश्वासघात होने नहीं देंगे। कोई भी कीमत में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर हमको कहेंगे कि डटना है तो हम पूरे परिवार के साथ हमेशा डटे रहेंगे। हम पोटिया कला में बिल्कुल भी गलत कार्य। भवन अधिकारी दीवान जी यहाँ पर मौजूद है, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर किस तरीके का है। जी सर बताइए। पूर्व में 20-25 साल से पोटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड के नाम से शहर में फेमस है। यहाँ पर जो है शहर का कचरा डंप होता था। उसके बाद अभी पिछले 2 वर्षों में उस कचरे को पूरी तरह से उसका कचरे का समाधान करते हुए उसको हटा दिया गया था। वर्तमान में कुछ गाड़ियाँ, आज जो सूचना मिली थी कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो फिर से डंप हो रही है, जिसका विरोध वार्डवासी कर रहे हैं। तो इनको आश्वासन दिया गया कि वहाँ नहीं जाया करके, तो फिर मामला का समाधान हो गया है और हमारे गाड़ियों को इन्होंने छोड़ दिया है। अब कहाँ पर कचरा फेंकने की कवायद की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सर विरोध हो चुका है। प्रयास जारी है, हल निकलेगा जरूर। ऐसा ही एक दुर्ग के पुलगांव के नीचे के जो पुल के पास में कचरा डंप किया जा रहा है, उसका भी काफी विरोध हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में उसको प्राइमरी यार्ड बनाया है। प्राइमरी सेंटर वो है जहाँ पर कचरा रखते हैं। 2-3 दिन का कचरा को फिर वहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते मतलब जहाँ पर अपने को जगह मिलता है वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे परमानेंट डंपिंग यार्ड नहीं है वो। अभी यहाँ से ट्रकों को हमने देखा कि आपने रवाना किया है, ट्रक चली गई है, ट्रकों में कचरा है शायद। हाँ है ना। अब कहाँ उसे आप लोग फेंकेंगे, क्योंकि सभी जगह तो विरोध हो रहा है कचरे का। नहीं, तो अभी वो हम उसी का समाधान खोज के, ऐसा नहीं सब जगह विरोध हो रहा है, जहाँ पर अभी जगह है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। ऐसी कोई जगह निश्चित की है निगम ने? 3-4 जगह है जहाँ पे विरोध होता है, उसको छोड़ के बाकी 2-3 जगह है, वहाँ पर ले जाएंगे उसको। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 53 और 54 पोटिया कला में जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, लगातार इस वार्ड में कचरा डंप किया जा रहा था और आज भी रोज की तरह आज भी नगर निगम के लगभग 9 से 10 ट्रक कचरा यहाँ आया हुआ था और उसे डंप करने की कवायद की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक वार्ड के लोगों ने इस बात का विरोध किया और बरसों से चली आ रही इस प्रथा को, जो यहाँ पर जो बरसों से चला आ रहा जो कार्य था, उसे रोकने का प्रयास किया। काफी जागरूक लोग इस वार्ड के हैं और यही नहीं, वार्ड 53 से ये जो 2 पार्षद खड़े हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ने अपने वार्ड का विरोध किया, लगातार उनके विरोध और उनके समर्थन के लिए दूसरे वार्ड की पार्षद भी यहाँ मौजूद रही। वार्ड की यदि हम बात करें तो वार्ड के काफी सारे लोग यहाँ पर विरोध के लिए मौजूद हैं। निगम के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आगामी दिनों में इस वार्ड में इस जगह में कचरा फेंकने की कवायद नहीं की जाएगी। तालाब की यदि बात करें तो तालाब जो पीछे आप है उसमें भी काफी सारी असामाजिक घटनाएं होती रहती। शाम होते ही यहाँ पर दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, जिससे आज की युवा पीढ़ी जो है वो लगातार नशे का शिकार हो रही है। दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभियान भी फेल होता नजर आ रहा है, जैसी स्थिति पोटिया कला में देखने को मिल रही है। फिलहाल भवन अधिकारी दीवान जी ने यहाँ पर सभी को आश्वासन दिया है कि अब जो है इस वार्ड में कचरा नहीं फेंका जाएगा, क्योंकि इस वार्ड में कचरा फेंकने को लेकर काफी सारे प्रदर्शन पिछले दिनों भी हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों की बात करें, विधायक की यदि हम बात करें तो विधायक जी ने अभी इन्हें आश्वासन दिया है कि वो रायपुर में है और आते ही स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार किया जाएगा। फिलहाल विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वार्ड के पार्षद के द्वारा वार्ड की इस गंभीर स्थिति पर किस तरीके की पहल की जाएगी यह आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन अभी वार्ड के लोग कचरा फेंकने को लेकर के काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि इस जगह में कचरा आगामी दिनों में नहीं फेंका जाएगा। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर इस विषय में आता है, आगे के अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ मैं दुर्ग से वीना दुर्ग।